अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लिमिट एट इन्फिनिटी। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का क्या मतलब होता है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है और एक्स अप्रोचेस टू सम नंबर का क्या मतलब होता है। तो उसमें से भी दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो के साथ एक फंक्शन हमने डिस्कस किया था और एक एक्स अप्रोचेस टू सम नंबर था, और उसके साथ हमने दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन को लेक्चर नंबर 11 के अंदर डिस्कस किया है। तो आज है लेक्चर नंबर 12 और आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कि लिमिट एट इन्फिनिटी, यानी कि जब हमारा एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा हो तो उसका बेसिकली क्या मतलब होता है। तो इसको आज हम देखते हैं। सो लिमिट एट इन्फिनिटी वी हैव स्टडीड द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। इस तरह के बेसिकली हम फंक्शंस की लिमिट देख चुके हैं, जिसके अंदर दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में हो या फिर क्वेश्चन में हो। हम वो वाले एग्जांपल भी कर चुके हैं और एक्स हमारा अप्रोचेस टू सी यानी कि कोई नंबर होता था। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ सी इज पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। limits at infinity, in other words when x approaches to positive infinity and x approaches to negative infinity। बेसिकली वो ये कह रहा है कि अब हम देखेंगे कि यानी x approaches to c होता था ना, और अगर c आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो फंक्शन को किस तरह डील करते हैं। तो वो चीज़ आज आज बेसिकली हमने देखनी है। तो पहले है x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी पहले हमने x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए देखना है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन ओवर एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। दिस फंक्शन हैज द प्रॉपर्टी दैट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू जीरो व्हेन द नंबर एक्स इज सफिशिएंटली लार्ज। यानी उसका कहने का मकसद ये है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 10 के अंदर भी जब हम एक्स अप्रोचेस टू समथिंग बात कर रहे थे तो उधर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब हमारे पास लेट से मेरे पास इस तरह का कोई फंक्शन है वन ओवर एक्स, और लेट से वन ओवर टू, आपको पता है हमने तब भी डिस्कस किया था कि वन ओवर टू जो है वो बड़ा होगा वन ओवर फोर से, और वन ओवर फोर बड़ा होगा वन ओवर एट से, और वन ओवर एट बड़ा होगा कोई भी नंबर यहाँ पे हो जो कि एट से बड़ा हो बेसिकली। तो यानी जिस तरह डिनोमिनेटर के अंदर हम नंबर को इंक्रीज करते जाते हैं, असल में हमारा जो फंक्शन होता है या असल में जो हमारे पास टर्म होती है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाती है, वो कम होती जाती है। तो एक टाइम आएगा कि मैं एक्स को, यानी एक्स हमारा डिनोमिनेटर में है ना, तो मैं एक्स को इतना इंक्रीज कर दूंगा कि मेरा जो फंक्शन है ना वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, यानी वो मेरा फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली जीरो नहीं, अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। इस टर्म का क्या मतलब होता है ये हम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ बेसिकली उसने इधर बताई है कि एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू जीरो व्हेन द नंबर एक्स इज सफिशिएंटली लार्ज, यानी एक्स हमारा इन्फिनिटी तक लार्ज हो जाएगा तो हमारा फंक्शन जो है वो जीरो का अप्रोच कर जाएगा। वी एक्सप्रेस दिस फिनोमेना बाय राइटिंग, यानी उसको हम इस तरह लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू उसने इन्फिनिटी बता दिया, यानी एक्स हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और वन ओवर एक्स के ऊपर, यानी वन ओवर एक्स हमारा फंक्शन था उसके ऊपर उसने लिमिट अप्लाई की तो जवाब हमारे पास आता है जीरो। जीरो किस तरह आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे भी आपको पता है वन ओवर जीरो को आप वन ओवर जीरो को आप किसके इक्वल लिखते हो, इन्फिनिटी। तो और इधर आप अगर जीरो इस साइड ले जाओ इक्वल के, इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन्फिनिटी इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरह भी आप इसको डील कर सकते हो। तो यानी जब हमारे पास फंक्शन वन ओवर एक्स हो और उसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करोगे, यानी लिमिट जब एक्स इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो जवाब आपके पास जीरो आएगा फॉर पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो नेक्स्ट इज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस टाइप ऑफ लिमिट्स आर हैंडल्ड इन द सेम वे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिमिट्स को बेसिकली हम सेम तरीके से ही देखते हैं। एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी जिस तरह हमने अभी पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली लिमिट डिस्कस की है उसी तरह इसको बेसिकली आपने डील करना है। और उसको शो करने का तरीका ये है, बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, उधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी वन ओवर एक्स, इसका भी जवाब जीरो ही आएगा। वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आपको पता है इसी रीजन की वजह से उसने लिखा है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारा फंक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी इसको देखने का तरीका ये भी है, लेट से आप अप्लाई कर दो नेगेटिव इन्फिनिटी, वन ओवर नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस को आप कॉमन ले लो तो ये हो गया वन ओवर पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस बाहर आ गया। वन ओवर पॉजिटिव इन्फिनिटी आपको पता है जीरो के बराबर होती है, जीरो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंफ्यूज ना हो जाना। तो वन ओवर एक्स के ऊपर जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो उसको भी आप सेम वे से ही हैंडल करोगे जिस तरह आपने
पॉजिटिव इन्फिनिटी का देखा। द फॉलोइंग थ्योरम इज यूजफुल फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट एट इन्फिनिटी। आगे जो थ्योरम है वो एक यूजफुल थ्योरम है फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट एट इन्फिनिटी। तो थ्योरम है लेट p बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इफ x रेज़ टू पावर p इज डिफाइंड देन, अगर लिमिट आपकी जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को x अप्रोच कर रहा हो a ओवर x रेज़ टू पावर p, तो उसका भी जवाब इक्वल टू 0 ही आएगा। और सिमिलरली जब आपका x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो उसका भी, यानी ये जो अभी हमने दो ओपन पीछे फंक्शन पढ़े हैं तो उसी टाइप का फंक्शन है, उसने उसकी जनरल टर्म बता के आपको एक थ्योरम इधर उसने बता दिया। p उसने कहा पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर ऑब्वियसली इधर वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता तो ये x की पावर नेगेटिव थी, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जानी थी, तो आपका फंक्शन जो था वो, यानी वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं फिर बचना था, वो फिर आपका एक लीनियर फंक्शन हो जाता या जो x की पावर होती है उस हिसाब से हो जाता। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इसीलिए उसने कहा है कि आपका जो बेसिकली x है वो डिनोमिनेटर के अंदर ही रहे। तो एंड लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी वो भी इक्वल टू 0 वेयर a इज एनी रियल नंबर। a ही अगर आपका रियल नंबर ना होता तो वो या कॉम्प्लेक्स करता फंक्शन को या अनडिफाइन करता। आगे उसने कुछ यानी इस थ्योरम के टाइप्स की एग्जाम्पल आपको बताई हुई है कि लेट से 6 ओवर एक्स क्यूब, अब इसके अंदर भी इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो डिवीजन में इन्फिनिटी आ गई, तो आपका जवाब जो है वो 0 ही आएगा। और इसके बाद आपका x का फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट या इसको क्या कहते हैं, जैसे 3 को हम क्यूबिक रूट कहते हैं या 2 को स्क्वायर रूट कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप देखना नेट से क्या कहते हैं और मुझे ही बता देना कमेंट्स में। तो मैं फिलहाल फिफ्थ रूट इसको कह रहा हूँ, और इसकी पावर आप ज़ाहिर है जो भी इधर होता है रूट में आपको पता है वो 1 ओवर वो नंबर आ जाता है, बेसिकली वो पावर आपकी फ्रैक्शन के अंदर वो बन जाती है। तो x की पावर हो गई 1/5, वो भी यानी सेम यही आपके पास टर्म बनती है, तो ये भी अप्रोच करेगी 0 को, यानी लिमिट में जब आपका x अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो जवाब आपके पास 0 ही आएगा जब आपके पास इस तरह का फंक्शन हो, यानी पावर उसकी है पॉजिटिव रैशनल नंबर और डिवीजन में x ऊपर a यानी कोई भी रियल नंबर। अच्छा, एक और बात अगर शायद किसी के दिमाग में ये आई हो, वैसे मुझे 110% यकीन है कि किसी के दिमाग में नहीं आई होगी क्योंकि आप ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा देख रहे हो, तो लेकिन फिर भी अगर किसी के दिमाग में आई हो कि x आपका अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को, इसका मतलब x आपका काफ़ी सफिशेंटली स्मॉल होगा लेकिन नेगेटिव का होगा, यानी आपका x अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब यही है ना कि 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो x आपका नेगेटिव साइड के ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर होगा लेकिन होगा नेगेटिव का, और x आ गया आपके पास नेगेटिव का और इसकी पावर आपके पास आ गई 1/2। तो 1/2 के अंदर आपको पता है जब भी कोई नेगेटिव का नंबर होता है यानी x कोई भी वैल्यू आपको देगा नेगेटिव ही देगा ना, तो कोई भी नेगेटिव का जवाब, या मैं इधर x रहने देता हूँ, x की कोई भी वैल्यू आती है मेरे पास तो नेगेटिव की आएगी, उसकी उसका रूट है स्क्वायर रूट। तो ये फिर यानी 0 के इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि नेगेटिव जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो तो आपका आयोटा वाली फॉर्म में चला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये चीज़ किसी ने सोचने की कोशिश की, इसको बेसिकली अभी आप यहीं तक रखो, अभी आगे एक एग्जांपल करेंगे उसके बाद मैं दोबारा इसके ऊपर आऊँगा तो आपको फिर इस चीज़ की सही से समझ आ जाएगी, यानी इस चीज़ को बेसिकली हम डील किस तरह करते हैं। अब आगे है मेथड फॉर इवेलुएटिंग द लिमिट्स एट इन्फिनिटी, यानी आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर एक्स अप्रोचेस टू आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी कर रहा होगा। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि उन एग्जांपल्स को किस तरह डील करना है, उसका मेथड देखना है हमने। In this case, we first divide each term of both the numerator and the denominator by the highest power of x that appears in the denominator and then use the above theorem। यानी बेसिकली वो इधर कह रहा है एक आपके पास फंक्शन आ जाए क्वेश्चन के अंदर, अपर साइड पे भी आपके पास यानी न्यूमरेटर में भी आपके पास है कोई अलजेब्राइक फंक्शन हो यानी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, और डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो। तो आपने करना क्या है, बेसिकली आपने पहले तो डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास वेरिएबल, ज़ाहिर है सिंगल वेरिएबल के अंदर फंक्शन होगा क्योंकि मुख्तलिफ वेरिएबल का डिफिकल्ट तो आपके लिए करेंगे नहीं। तो जो भी वेरिएबल आपके पास डिवीजन में आ रहा है ना, आपने देखना है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है डिनोमिनेटर में ना। तो इस केस में हाईएस्ट पावर हमारे पास आ रही है एक्स रेज टू पावर 3, ठीक है। तो आपने एक्स रेज टू पावर 3 से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना। ये उसने लिखा है ना इधर भी, फर्स्ट डिवाइड ईच टर्म ऑफ बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर के अंदर आने वाली हाईएस्ट पावर से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास थी एग्जाम्पल नंबर 2। और डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय एक्स रेज टू पावर 3 वी गेट, यानी इधर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर थी एक्स रेज टू पावर 3, तो अप एंड डाउन उसके साथ डिवाइड कर दिया।
तो इधर ये कंप्लीट नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ आपको। बेसिकली इस बुक में हैं गलतियाँ काफ़ी। और एक्स, इधर एक्स क्यूब आना था, इधर भी मेरे ख्याल में एक्स आना है नीचे। तो ये अब हो गया कंप्लीट। ये उसने एज इट इज एग्जाम्पल लिख ली, उसके बाद उसने एक्स रेज टू पावर 3 से उसको डिवाइड कर दिया 4 को, यानी एक्स रेज टू पावर 4 को जब आप एक्स रेज टू पावर 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्स ही बचेगा। तो 5x आ गया, और माइनस 10 का था, तो डिवीजन में बड़ी पावर थी तो डिवीजन में x आ गया। 1 के साथ x था ही नहीं तो डिवीजन में एक्स क्यूब आ गया। 3 के साथ एक्स क्यूब था तो कुछ नहीं बचा। 10 के साथ दोबारा एक्स स्क्वायर था तो डिवीजन में एक्स बचा। 50 के साथ कुछ नहीं था तो डिवीजन में एक्स क्यूब आ गया। अब हमें कोई मसला नहीं है, हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी लिमिट को अप्लाई करने पर हमारे पास जीरो व जीरो फॉर्म नहीं आ रही, तो हम डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो ऊपर एफ ऑफ एक्स 5x था, तो एक्स के अंदर इन्फिनिटी अप्लाई की तो इन्फिनिटी आ गया। 10/x डिवीजन में इन्फिनिटी आ गई, यानी कि तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो के। अभी हमने पढ़ा किसको वो अप्रोच करता है, तो ये जीरो लिख दिया उसने। इधर भी जीरो आ गया क्योंकि डिवीजन में एक्स था, इधर भी डिवीजन में एक्स था तो जीरो, इधर भी डिवीजन में एक्स था जीरो। 3 के साथ एक्स था ही नहीं तो -3 एज इट इज आ गया। और इन्फिनिटी को कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा हो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि वो है ही इन्फिनिट मैनी, तो फिर उसका जवाब भी इन्फिनिटी ही आता है। अब आगे है एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर है इवेलुएट लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इस बार एक्स हमारा जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन हमारे पास आ गया 4x रेज टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x रेज टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इस बार हमारे पास हाईएस्ट पावर गया डिवीजन में 5, तो 5 के एक्स रेज टू पावर 5 के साथ ऊपर नीचे हमने डिवाइड करना है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है, उसको पहले देख लो। अच्छा, इधर अब जो x है वो हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हमें पता है जो हमारा x है वो लेस देन जीरो है, यानी कि x ऑब्वियसली जब नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x हमारे पास कोई भी बड़ा सा नेगेटिव नंबर होगा तो वो जीरो से फिर ऑब्वियसली छोटा होगा। तो सो सिंस x लेस देन जीरो सो डिवाइडेड अप एंड डाउन बाय, यानी हमने इस बार एक्स रेज टू पावर 5 को डिवाइड नहीं करना नेगेटिव, क्योंकि एक्स हमारा नेगेटिव का है ना, जो एक्स हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली एक्स हमारा नेगेटिव का है। तो हमने नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 5 जो कि ऑड पावर है तो वो नेगेटिव को ख़त्म नहीं करती, तो नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 5 ही हमारे पास बचेगा। यानी नेगेटिव एक्स होल लिखने के बजाय आप उसको नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 5 भी लिख सकते हो डायरेक्टली। सो इस बार हमने नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 5 को ऊपर नीचे डिवाइड करना है। क्यों करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि एक्स हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन के अंदर एक्स जो है वो नेगेटिव का काफ़ी बड़ा नंबर होगा, तो इसीलिए नेगेटिव इस बार हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया है। सो ये एज इट इज उसने फंक्शन लिख दिया। आगे उसने डिवाइड किया तो इधर x4 था तो डिवीजन में एक बच गया, क्योंकि एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर 5 डिवीजन में आना था ना, तो एक्स रेज टू पावर 5 बड़ी है एक्स रेज टू पावर 4 से, तो डिवीजन में एक्स बच गया। और माइनस इसके साथ आ गया क्योंकि इधर 4 पॉजिटिव का था, इधर 5 जो था वो नेगेटिव का था, तो जब नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ वो पॉजिटिव का हो गया। 5/एक्स स्क्वायर आ गया, क्यूब था ऊपर तो डिवीजन में स्क्वायर बच गया। 3 के साथ एक्स 5 था तो वो 3 रह गया, -3 हो गया क्योंकि माइनस का एक्स था। और आगे पॉजिटिव का था वो भी नेगेटिव का हो जाएगा और डिवीजन में क्यूब बच जाएगा। आगे इधर पॉजिटिव का था तो इधर नेगेटिव का आ गया, तो ये सारी चीज़ आ गई। अब ये जब नीचे इसके डिवीजन में इन्फिनिटी आएगा तो ज़ीरो, 1/इन्फिनिटी, इधर भी जीरो, इधर -3 कांस्टेंट था एज इट इज, इधर भी जीरो क्योंकि डिवीजन में इन्फिनिटी आ रही है तो दोनों जीरो आ जाएंगे। 0/समथिंग यानी 0/-3 बचा है ना, तो जीरो को कोई भी आपका नंबर डिवाइड कर रहा हो तो वो इक्वल टू जीरो ही होता है। सिर्फ 0/0 जो है आपका वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यों होता है वो मैं अपनी एक पिछली किसी वीडियो में बता चुका हूँ, वैसे मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनानी थी ना, चलो खैर बाद में बना दूंगा। तो अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। अच्छा, सो एग्जाम्पल नंबर 4 है इवेलुएट। दो उसने हमें इधर फंक्शन दे दिए हैं, बेसिकली इनको अब हमने इवेलुएट करना। अब इसके अंदर अगर आप देखो डिनोमिनेटर के अंदर, रेडिकल के अंदर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है पर वो टोटली रेडिकल वाला ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसकी डिनोमिनेटर के अंदर यानी आपको किस तरह पता लगेगा कि हाईएस्ट पावर क्या है। अब इधर है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो कैंसिल हो गया, एक्स ही बचता है। तो इसको भी सॉल्व करने का एक काफ़ी यानी यूनिक सा तरीका है। तो पहले हम पार्ट 1 को देखेंगे। सो हेयर एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स मॉड इक्वल टू माइनस एक्स एज एक्स लेस देन जीरो, यानी एक्स हमारा ऊपर अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो
तो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब उसका कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो है वो अप टू इक्वल नेगेटिव एक्स के होगी। अब इधर जो है आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऊपर नीचे होने वाले हैं। जिस तरह आपने मतलब शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास कोई नंबर हो, उसका स्क्वायर हो, फिर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। इधर उसने कह दिया कि एक्स हमारा यानी एक्स का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट और इक्वल जवाब आ रहा है हमारे पास नेगेटिव एक्स के। तो एक चीज़ पहले ये समझ लो, अगर मेरे पास -2 है, मैं -2 को पहले उसको इस तरह लिख सकता हूँ, -2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। उसके बाद -2 का स्क्वायर को आप पहले अप्लाई कर लो तो हो जाएगा मेरे पास +2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जवाब क्या आ गया 2। मैंने पुट क्या किया था -2, जवाब मेरे पास आ रहा है 2। ये किस तरह इक्वल हो गया? तो इस चीज़ को पहले देखो, जब आपका स्क्वायर रूट होता है ना, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर हो और आप रूट लेते हो ना, तो बेसिकली उसने दो जवाब आपको देने होते हैं। ठीक है, किस तरह? जब आपके पास आप करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जब आपके पास एक्स स्क्वायर होता था इक्वल टू कोई नंबर आ जाता था, लेट से 2 ही कर 2 नहीं 4 कर लो। ठीक है, अब 4 को आप लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो प्लस माइनस नहीं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर इसका जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते थे दोनों साइड पे, तो आपके पास जवाब क्या आता था? आपके पास जवाब आता था x इक्वल टू +-2। ठीक है, तो आप इधर दो रूट लेते थे, क्यों? क्योंकि x की पावर होती थी 2, आपको पता होता था x के दो रूट इधर आने ही आने हैं। ठीक है, तो मैं इसको इधर से फिलहाल मिटा देता हूँ, वीडियो में आपके पास आ गया होगा तो इसको कहीं पे लिख लेना। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की तो समझ होगी आपको। अच्छा, तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है ना, वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। वो मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। बेसिकली हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, यानी हमारा एक्स इस केस में था एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसके अंदर अब या मैं इस सिर्फ इस वाली टर्म को देखो, इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ इनको मिटा के। ओहो, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते। अच्छा, लेट से मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मुझे जवाब क्या देगा? वो मुझे या तो 2 देगा या फिर देगा -2। मैं इससे क्या हासिल करूंगा? जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह की एक एग्जांपल मैं आपको, यानी एक क्वेश्चन हमने किया था उसको एज अ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इधर ना। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर था मेरे ख्याल में 6 था। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.2। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर ये था 6, इसका पार्ट 2 था व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। इसके अंदर बेसिकली हमने टाइम फाइंड करना था। तो मुझे नहीं पता इसकी उस टाइम पे क्या वैल्यू आई थी। लेट से मेरा एक्स यानी एक्स की दो वैल्यूज आई थी, स्क्वायर था, हमने स्क्वायर रूट लिया था, तो लेट से +-2 आया था। ठीक है, तो उसमें से मैंने आपको तब बताया था कि हम इसमें से x इक्वल टू 2 लेंगे, यानी पॉजिटिव का 2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि टाइम जब कोई भी चीज़ डिस्टेंस कवर कर रही है तो जाहिर बात है उसने टाइम कवर किया होगा, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है। यानी कोई चीज़ कुछ काम शुरू कर रही है तो जब नहीं करेगी तो ज़ीरो होगा, नेगेटिव में थोड़ी होगा। तो इधर हमने लिया था +2 क्योंकि हमारी इधर रिक्वायरमेंट थी टाइम की। ठीक है, और टाइम हमें पता था कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये चीज़ बेसिकली मैं आपको इधर समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपका x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी है ना, तो इसका मतलब जवाब में हमें नेगेटिव x ही आएगा। और एक और चीज़, ये मॉड वाला कंसेप्ट भी आपका, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ऊपर 1.1 का, उसके अंदर भी एक मॉड वाला क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था मॉड बेसिकली करता क्या है कि मॉड जो है वो आपके नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। यानी नेगेटिव वैल्यूज भी आप मॉड के अंदर पुट करो तो आपका जवाब पॉजिटिव ही आता है। तब भी मैंने आपको बताया था एक्स मॉड जो है वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर भी होता है। तो एक्स मॉड की भी एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी कहीं पे लिख लेना है। ये भी एक पीस वाइज फंक्शन बनाता है। एक्स मॉड का जवाब आएगा मेरे पास एक्स कब आएगा? जब मेरा एक्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। और एक्स मॉड का मेरे पास जवाब आएगा -x जब मेरे पास x जो है वो लेस देन 0 हो। ये मॉड की एक डेफिनेशन ये भी है। तो अब इस केस में x था हमारा अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो x मेरा था लेस देन 0। तो इसका मतलब मुझे मॉड में से नेगेटिव x ही जवाब में मिलना था। और एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट की एग्जांपल मैंने आपको -2 लेके बता दी कि उसका जवाब मैं 2 किस तरह ले सकता हूँ। -2 का स्क्वायर करूंगा, फिर उसका स्क्वायर रूट होगा, तो जवाब मेरे पास -2 ही आएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको थोड़ा सा आप जहन के अंदर रखना। सो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय -x। अच्छा, लेट से हम डिवाइड इसी के साथ भी अप एंड डाउन कर देते, ये भी एट द एंड इक्वल तो -x के ही बन रहा है ना, तो वो कोई इशू नहीं होना था इधर।
सो डिवाइडिंग अप एंड डाउन माइनस एक्स के साथ उसने कर दिया, तो ऊपर पहले उसने एज इट इज फंक्शन लिख लिया, 2 के साथ जब माइनस एक्स को किया तो -2 पर एक्स आ गया, 3 के साथ एक्स कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस आ गया। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नीचे बेसिकली उसने क्या किया, लेट से ऊपर ये वाला फंक्शन है, तो नीचे मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, 3 + 4x²। ठीक है, उसने अप एंड डाउन माइनस एक्स के साथ डिवाइड किया था, यानी माइनस एक्स, और माइनस एक्स आपका किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट। तो इधर मैं माइनस एक्स की जगह ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये चीज़ उसने की इधर। उसके बाद आपको पता है स्क्वायर रूट की जब ऊपर नीचे यानी क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज हों तो आपका स्क्वायर रूट होल के यानी होल के ऊपर आ जाता होता है ना, फिर ये किसके इक्वल हो जाना था, ये फिर इस तरह बन जानी थी एक्स स्क्र। ठीक है, फिर ये डिवीजन के नीचे अलग-अलग हो जाता है एक्स स्क्र। तो 3 के नीचे आ गया एक्स स्क्र, 4 के नीचे से एक्स स्क्र कैंसिल आउट हो गया, तो 4 बच गया। साइन क्योंकि इधर तो यानी माइनस एक्स ही टोटल इसके इक्वल था ना, तो साइन का कोई इशू नहीं था इधर। तो इसके अंदर अब हमें कोई मसला नहीं है, हम माइनस इन्फिनिटी जो है वो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो वो उसने इन्फिनिटी पुट की अंदर लिमिट, तो माइनस इन्फिनिटी पुट की, तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे जो था आपका यानी 1/इन्फिनिटी बन रहा था, तो वो जीरो को अप्रोच कर गया। उसका भी जवाब हमें पता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो तो भी जवाब जीरो ही आता है, और ऊपर उसने अप्लाई की तो जीरो आ गया। 3/√4, और 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 3/2 आपके पास जवाब आ गया। और सेकंड भी जो है फंक्शन आपके पास सेम ही है, फंक्शन में कोई नहीं चेंजिंग, बस लिमिट जो है इस बार अप टू यानी एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इधर एक्स की गलती है, इधर भी एक्स आना है मोड के अंदर, आपकी बुक में यकीनन ठीक ही होगा, नहीं हो तो कर लेना ठीक। ठीक है, तो इस बार हमारा क्या है, एक्स इधर स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू पॉजिटिव एक्स आएगा इस बार। क्यों, क्योंकि हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो है। पीछे की जो कैलकुलेशन या साइंस है वो मैं आपको माइनस एक्स वाले में समझा चुका हूँ। इस बार हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जब मैं रूट लूंगा तो मुझे जो जवाब मिलेगा वो पॉजिटिव एक्स मिलेगा, और मॉड जो है वो भी मुझे पॉजिटिव देगा। और इधर मॉड मुझे नेगेटिव का क्यों दे रहा था, क्योंकि मेरा एक्स नेगेटिव का था, एक्स लेस देन जीरो था, तो एक्स मॉड ने मुझे नेगेटिव एक्स देना था। ठीक है, तो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय एक्स वी गेट, यानी इस बार माइनस एक्स के बजाय अप एंड डाउन हमने एक्स के साथ ही डिवाइड कर दिया। अच्छा, जिस तरह उधर -5 के साथ हमने अप एंड डाउन डिवाइड किया था ना, माइनस एक्स लिया था, इस बार जब आपका एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी तो हमने दोबारा माइनस एक्स इधर लिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको पता होगा। और ये वाली एग्जांपल आपने लाजमी कर लेनी है, एक तो है थोड़ी सी ये ट्रिकी सी, मैं शायद हो सकता है क्वेश्चन के अंदर भी ऐसी हों तो आसानी होगी, नहीं होंगी तो इनको लाजमी देख लेना। ये क्वेश्चन आ गया एज इट इज़, ये डिवीजन आ गई, और इसके नीचे भी अपॉन में आपके पास आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है, तो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी वाला केस बनेगा, जीरो आ गया, -3/2 आ गया। इस बार -3 यानी ये पॉजिटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव की भी इधर गलती है, क्वेश्चन के अंदर माइनस था, इधर देखो ना, इधर माइनस था, फिर ये माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्स के साथ डिवाइड करने पर ये पॉजिटिव हो गया। इधर -3x है, लेकिन डिवाइड भी हमने पॉजिटिव एक्स के साथ ही किया, तो इधर माइनस ही आना था, तो इधर भी माइनस आ गया, -3/2 हमारे पास इस बार जवाब आया। तो देखो जवाब में कितना फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए करनी है, जब आपका नेगेटिव एक्स अप्रोचेज जब आपका एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो आपने नेगेटिव एक्स के साथ अप एंड डाउन डिवाइड करना है, और जब आपका पॉजिटिव एक्स हो तो आपने पॉजिटिव एक्स के साथ ही अप एंड डाउन डिवाइड करना है। और इसलिए जवाब में अब देखो ये नेगेटिव का आ रहा है, ये पॉजिटिव का आ रहा है, ये डिवीजन वाला सेम वही चीज़ की जो ऊपर की, वही एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के रेडिकल के अंदर उसको ले जाके तो फिर उसके बाद डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ होती है आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं ऊपर एग्जाम्पल में, जहाँ जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा या थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा नेगेटिव इन्फिनिटी की यानी एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी की एक दो एग्जांपल्स आप देख लें, तो शायद उसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए, तो उसके बाद इस पर आएंगे। अच्छा, तो इधर है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी -5/x⁻1/2। अच्छा, अब अगर इधर मैं वो जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर केस लिया ना, उस तरह करूँ, अब एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो मैं ये चीज़ कह देता हूँ कि -x और इक्वल टू -x नहीं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू -x, यानी यही वाला मैं केस ले लूँ, क्योंकि एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी था तो मैंने -x ले लिया, और -x को इसके साथ डिवाइड कर दूँ। ठीक है, और यानी ऊपर नीचे दोनों साइड करना था, नीचे वाले टर्म में जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था,
मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इस चीज़ के साथ, ये माइनस एक्स के इक्वल ही है ना बेसिकली, एक्स का स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल कुछ बन जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 5/x। इधर लिमिट लिख लेना, एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये जो स्क्वायर रूट है, ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/x स्क्वायर, और इसमें से भी x जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिमिट ऊपर बच जाएगा आपके पास 5/x, नीचे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1/x, और x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इसके अंदर भी अगर आप x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी इसके अंदर लिख दो ना, यानी डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो ऊपर वही केस बन जाएगी 1/x, वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। अंदर जो है वो आपके पास लेट से आप अप्लाई कर दो, ठीक है, इन्फिनिटी आप अप्लाई कर दो, तो नीचे भी 1/इन्फिनिटी वाला केस बन गया, तो 1/इन्फिनिटी जीरो जीरो, यानी इन्फिनिटी चाहे नेगेटिव की हो पॉजिटिव की, जवाब तो जीरो ही आना है ना। नीचे भी आ गया जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट वो भी इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, इधर इधर जीरो नहीं जवाब आ रहा है, 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, और 0/0 नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार हमारे कोर्स के अंदर ये आ रही है, तो मैंने बना देता हूँ मैं इसकी ना एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना देता हूँ, यानी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वैसे मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा ख्याल बता चुका हूँ, जब क्वेश्चन नंबर 4 1.1 का किया था ना, उसके अंदर इसके बारे में मैं सारा समझा चुका हूँ। तो ये जीरो को नहीं अप्रोच कर रहा, 0/0 आ रहा है, तो जब आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी को कर रहा हो ना, इन सारी चीज़ों को यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, और आपके पास डिवीजन में x एक्स का स्क्वायर रूट हो, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आना, ये लिमिट जो है ना हमेशा आपकी एग्जिस्ट तब करेगी जब आपका एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी, जब भी एक्स नेगेटिव का आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, हम रियल नंबर के अंदर बात कर रहे हैं। सो मैक्सिमम चांस यही है कि इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने अपने टीचर से भी डिस्कस कर लेना, और खुद भी अगर आपको लिमिट की हाव ना हो गई है तो इस चीज़ को सर्च कर लेना। तो आपका ये वाला फंक्शन जो है ना, ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट ही तब करेगा जब आपके पास एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। इस चीज़ नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब आगे लिमिट को कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस के अंदर हम देखेंगे ना, तब कुछ फंक्शंस ऐसे वहाँ भी आएंगे जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड होता है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होती, या फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो इस तरह की सिचुएशंस हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखना, इधर गलती है, एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, आपने खुद भी सर्च और डिस्कस कर लेना है किसी ना किसी से, ठीक है। सो यहाँ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आगे कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है, और इसके बाद एक और फंक्शन है उसके अंदर भी मेरे ख्याल में सेम ये चीज़ आ गई, तो इस चीज़ को भी प्रूव करना है। तो फिर इन चीज़ों को यानी इन फंक्शंस को देखते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।